Hello बच्चों, let's read this question. A pendulum is suspended in a lift and its period of acceleration is t naught when lift is stationary. What must be the acceleration of the lift for the period of acceleration of the pendulum will be t naught by 2. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम लगा हुआ है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड टी नॉट था जब ये स्टेशनरी था, मतलब उसे एक्सेलेरेशन भी जीरो था, वेलोसिटी भी जीरो था, स्टेशनरी था। लेकिन टाइम पीरियड क्या हो गया? टी नॉट बाई 2। तो तभी जो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट होगा वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट इधर ये है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द एक्सेलरेशन होता है टी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। एल क्या है? इसका लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ है एल, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें हो क्या रहा है, ये क्यों टाइम पीरियड चेंज हो रहा है? जब लिफ्ट एक्सेलरेशन करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक सूडो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो जो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा वो चेंज होकर कुछ जी डैश हो जाएगा। तो जी डैश का वैल्यू कितना होगा वो लिफ्ट के एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नीचे को हो रहा है या ऊपर को हो रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड, या इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से हमको जी डैश अगर निकाल देंगे जो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो उससे हम सूडो एक्सेलरेशन निकल कर लिफ्ट का एक्सेलरेशन पता कर लेंगे। तो उसको अगर पहले इसको ऐसे करेंगे कि जो टी नॉट का वैल्यू पहले निकल लेंगे, तो टी नॉट कितना होगा? 2 पाई, तो मान लीजिए लेंथ उसका कुछ ए ली है, डिवाइडेड बाई जी, तो ये हो गया टी नॉट। तो अभी कितना फाइनली टी नॉट हो फिर से टाइम पीरियड क्या हो रहा है? टी नॉट बाई 2। तो अभी 2 पाई रूट ओवर ऑफ सेम एल डिवाइडेड बाई जी डैश मान लेते हैं। ये जो चेंज होकर एक्सेशन इतना हो गया, दैट इम्प्लाइज अभी क्या होगा? ये हो जाएगा 2 नॉट, टी नॉट को अगर इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 रूट ओवर ऑफ एल बाई जी डैश। दैट मीन्स टी नॉट कितना था? टी नॉट था इधर 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी, इक्वल टू अभी क्या हुआ? 2 पाई, इधर आ गया 2 रूट ओवर ऑफ एल बाई जी डैश। तो इधर 2 पाई कैंसल, एल रूट ओवर एफ कैंसल, दैट इम्प्लाइज 1/√g इक्वल टू 2 पाई रूट जी डैश। दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा? 1/g इक्वल टू 4/जी डैश। दैट इम्प्लाइज क्या होगा? जो जी डैश है ये है 4 इंटू जी, तो जी डैश है 4g। तो इधर क्या हो रहा है? जी डैश में जो नेट एक्सेशन है वो बढ़ रहा है, तो ये कैसे बढ़ेगा? तो ये लिफ्ट, मान लीजिए ये लिफ्ट है, तो इधर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो अगर ये बढ़ रहा है मतलब जो सूडो एक्सेलरेशन है या सूडो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा तो अभी तो उसके साथ ऐड होकर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सूडो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सूडो एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो सूडो एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, जो एक्सेलरेशन द लिफ्ट है वो कित कित क्या है? ऊपर की तरफ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट क्या है? ऊपर की तरफ है, लेकिन जो सूडो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, तभी ये जी के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन जो सूडो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वही किसके साथ बराबर है? लिफ्ट की एक्सेलरेशन के साथ बराबर है, लेकिन बस डायरेक्शन उल्टा है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर को हो रहा है, सूडो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। तो दैट इंप्लाइज हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जी डैश है वो किसके साथ बराबर है? जी प्लस ए एक्सेशन। दैट इम्प्लाइज जी डैश कितना है? ये है 4g, 4g इक्वल टू जी प्लस ए। ये क्या है? इधर सूडो एक्सेशन है। दैट इम्प्लाइज ए क्या होगा? ये हो जाएगा 4g माइनस जी इक्वल टू 3g। तो जो सूडो एक्सेशन है 3g, हमने इसको नीचे की तरफ ऐड किया था, तो लिफ्ट की का एक्सेलेरेशन कितना होगा? ऊपर की तरफ। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है ये क्या कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अपवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3g। तो ये है फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।